हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 पैसा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ इंदु चौधरी। दोस्तों, जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो कई सारी बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे जब मैं शॉपिंग करती हूं तो मैं हमेशा देखती हूं कि जो ड्रेस मैं खरीद रही हूं उसका फैब्रिक क्या है, ब्रांड क्या है और इसकी जो प्राइस है क्या वो क्वालिटी से मैच हो रही है या फिर नहीं। आई एम श्योर आप भी इन सभी बातों का ध्यान रखते होंगे। ठीक इसी तरह जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताऊंगी कि स्टॉक खरीदते वक्त, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि 5 पैसा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, तो 5 ऐसी बातें होती है जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट, इन्वेस्ट इन कंपनी दैट डोमिनेट देयर सेक्टर और इंडस्ट्री। ऐसी कंपनियों में निवेश करें जो अपने सेक्टर की, अपने इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनी हो। सेकेंड, इन्वेस्ट इन बिजनेस यू अंडरस्टैंड। थर्ड, बाय कंपनी विद अ सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड। नो, नेवर, डोंट ओवरलोड इन जस्ट 2 और 3 सेक्टर्स। अपना पूरा पैसा सिर्फ 2 या 3 कंपनियों में या 1 या 2 सेक्टर्स में नहीं निवेश करें। एंड गाइस, डिविडेंड्स डू मैटर। इस बात को चेक कीजिए कि जिस कंपनी के शेयर आप खरीद रहे हैं वो कंपनी आपको डिविडेंड देगी या नहीं। तो इन 5 बातों का ध्यान तो आपको रखना जरूरी है। इनके अलावा भी कुछ और अहम पैरामीटर्स होते हैं जिनका पता लगाना भी आपको बहुत जरूरी है। इनमें सबसे पहले नाम आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, जिसे पी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। तो किसी भी कंपनी के टोटल प्रॉफिट में से अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर लें तो अर्निंग पर शेयर का पता चलता है। शेयर की प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देंगे तो पी रेशियो का पता चल जाएगा। एक और बात का ध्यान यहाँ जरूर रखना चाहिए कि सिर्फ कंपनी के पी रेशियो का पता लगाकर आप उस कंपनी के वैल्यू का, जो भाव है शेयर का, उसका सही पता नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमेशा जरूरी है कि आप कंपनी की पी रेशियो को उस इंडस्ट्री से, जिस इंडस्ट्री से जुड़ी ये कंपनी है, वहाँ इंडस्ट्री के एवरेज पी रेशियो से कंपेयर जरूर करें। अगर कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज पी रेशियो से कम है तो इसका मतलब ये कि ये स्टॉक सस्ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडस्ट्री के एवरेज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब ये स्टॉक ओवरवैल्यूड। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, जिसे पीबी रेशियो कहते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक शेयर पर जितना पैसा कंपनी की तरफ से मिलता है वो कंपनी का बुक वैल्यू कहलाता है। अब ऐसा माना जाता है कि किसी स्टॉक का पीबी रेशियो जितना कम होता है वो उतना अच्छा होता है और इस पीबी रेशियो को भी पी रेशियो की तरह ही इंडस्ट्री के एवरेज पीबी रेशियो से कंपेयर करना चाहिए। तभी आपको किसी भी कंपनी के सही पीबी रेशियो के बारे में पता चल पाएगा। थर्ड इज डेट टू इक्विटी रेशियो। इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब होता है कि किसी कंपनी ने कितना कर्ज दिया है और वो कंपनी इस कर्ज को पे करने के लिए क्या फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अपना रही है। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसका पता लगाने के लिए आप कंपनी के टोटल लायबिलिटीज को निकाल लें और इससे कंपनी के शेयर होल्डर्स के इक्विटी को डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। शेयर होल्डर्स इक्विटी किसी कंपनी के नेट एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इन बातों का ध्यान रखकर आपके स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस आसान हो जाएगा। इनके अलावा भी कुछ और ऐसे रेशियोज और पैरामीटर्स होते हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद 5 पैसा। 5 पैसा के साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। गुड बाय।